स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 में जो प्रीवियस 48 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए थे उन सभी के जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने लगभग 25 शिफ्ट का सोल्यूशन जीके करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और जो एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर जीके का सोल्यूशन आप लोगों को लगातार मिलता रहता है और साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन भी। तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देख लीजिएगा। और ये जो हम लगभग आज इसमें 10 से 15 शिफ्ट करेंगे और इसका मैराथन वीडियो आपको लगभग जो टोटल 48 शिफ्ट का है वो जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में दिया गया वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आता है। बिल्कुल गलत दिया गया। वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकले, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में लायन कैपिटल का निर्माण किया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। बिजली जो है कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं, जबकि भूमि सुधार, खेतों का आकार और भू धृति जो है सभी संस्थागत कारक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। दिल्ली जो है सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। सबसे पहला कौन है, मुंबई, उसके बाद दिल्ली है। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। सारंगी वादन से जुड़े थे। पंडित रामनारायण सारंगी वाद्य यंत्र के वादक हैं। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतर चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है, अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। 2011 की जनगणना को भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम थी। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। सौराष्ट्र ने 19-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य, यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है। डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। समापन है। किसी सदस्य द्वारा समापन पेश किया जाना समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाता है। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना किया गया था और राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण, दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम में खेल में कांस्य पदक, यानी कि भारत द्वारा जीता एकमात्र जीता था, फील्ड हॉकी में कांस्य पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चूर्णा प्रवार जो मोलस्क का सबसे बड़ा जंतु संघ, बिल्कुल गलत दिया गया है। कंकधर यानी कि टेनोफेरा को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जानते, बिल्कुल सही है। रजुक्की संघ यानी कार्डेट्स में गुद पक्ष पुंछ मौजूद होते, सही है। टिड्डी संधिपद यानी कि ऑर्थोपोडा का एक उदाहरण, सही है, यानी कि फर्स्ट गलत दिया गया है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक शशि थरूर हैं। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य में भोगाली बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। अर्पणा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य सेरेमनी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है। कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई हैं अर्पणा सतीशन। देखिए मैंने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और त्यौहार मेले से बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के नाम से बना हुआ है और साथ में प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपका आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, कम से कम वो तो आपको लिए इंपॉर्टेंट होगा ना। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। वॉरेन हेस्टिंग्स बने। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना, ये तो आपको पता होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। डैश ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था। PV सिंधु ने जीता था। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग को 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। कोंकण रेलवे ने पूरा कर लिया है। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। इमरान हाशमी की आत्मकथा है द किस ऑफ लाइफ। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। घाघरा नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है। असम सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है, 4 कक्षों वाला होता है। एवीज गर्म रक्त वाले जीव है और उनका दिल जो है 4 कक्षों वाला होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय क्या है? तबला वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादन वाले वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोग्यकी संघ यानी कि नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा इसके अंतर्गत नहीं आता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य का प्रयोग यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इन विच स्टेट इंडिया इज द इरावणतेश्वर टेम्पल सिचुएशन यानी कि इरावणतेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है? संघवाद जो है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मानव जनसंख्या का वो अध्ययन जिससे अनेक आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है डैश कहा जाता है? जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी हैं। डैश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है स्वामित्व के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? मुंबई शहर जो है सबसे अधिक मेट्रो शहर वाला शहर है। 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट यानी कि डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया था? 30% का टैक्स लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निस्भुनसुधनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयालय ने करवाया था। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री का वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य का गलत सुमेलित दिया गया है? वांचो अरुणाचल प्रदेश ठीक है, गिद्धा पंजाब ठीक है, नोंगकरे मेघालय ठीक है, लेकिन घूमर जो है ये राजस्थान का, बिहार का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? ओडिशा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आयोजित किया जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुआ था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। डैश की स्थापना 1863 में दादा भाई पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडु द्वारा की गई, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना दादो पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए पद्मा सुब्रमण्यम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। हाउ मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट आर देयर इन इंडिया? 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर जो है नागर शैली का एक उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का नाम असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अंतर्देशीय पोत बिल द्वारा किस डैश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अलारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों को जन्म लेने वाली जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था? बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल किया था। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समांतर पर्वतमाला है? 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वहन करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? ओडिशा में सर्वाधिक है। मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत की प्रसिद्ध डैश गायिका थी? कर्नाटक की गायिका थी। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन एक मियोसिस द्वारा विभाजित होता है तो यह डैश नई कोशिकाओं का निर्माण करता है? 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में, वो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से नृत्य से जुड़े हुए हैं पंडित बिरजू महाराज।
भारत में हेमेटाइट एस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में सबसे बड़ा भंडार जो है हेमेटाइट का है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? महेश भूपति जो है एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश के शासक थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कर्नाटक राज्य में पदकल नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है मनिका बत्रा। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा विनियमित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है सिडबी। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? मोहिनी अट्टम के लिए कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? किशोर कुमार थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? जून के महीने में मनाया जाता है। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनी यानी कि यूवी विकिरणों को बचाती है? ओजोन किरणों से बचाती है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन। ऑल द चेंज होता है जिसमें जितने भी वेदर क्लाइमेट में चेंज होता है वह सूर्य के कारण होता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एफएसडीसी के कौन अध्यक्ष हैं? फिनांस मिनिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? पेशीय बल जो है एक संपर्क बल का उदाहरण है। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक डैश वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है? लेवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। फीता कृमि यानी कि टेप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? पट्टी कृमि यानी कि प्लेटी हेलमेंथीस से संबंधित है। बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का लोक नृत्य है बगुरुम्बा। दंती दुर्ग भारतीय किस राजवंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है दंती दुर्ग। द अपलिफिटेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड होस्ट। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? वल्लम कली जो है केरल में सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचपीजी गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचवीजे गैस पाइपलाइन जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 जो है 3651 डीपीएसबी यानी कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया यानी कि जो ऐसा कौन सा कारण है जो रूरल पॉवर्टी यानी गरीबी का ग्रामीण गरीबी के कारण नहीं है? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल यानी कि जो माइग्रेशन है प्रवास है ये इसका कारण नहीं है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है। इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है? जनसंख्या घनत्व का माप देती है। भारत के मंदिर के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? नागर शैली की वस्तुकला उत्तर भारत में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली वस्तुकला दक्षिण भारत में जाना जाता है, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक 2020 यानी कि जो कौन है जो सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में? रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किसी अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम ने समाप्त कर दिया था। फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स निम्नलिखित में से किसने जीता था? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मीयत्र यानी कि इनक्यूबेटर कहा जाता है? भूमध्य सागर को कहा जाता है। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। भरूच स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है? निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता और उन्हें एमी अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था? सुरेश मुकुंद ने जीता था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितना होता है? 8 फुट का होता है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फुट का होता है। वंदे मातरम स्रोत गाना किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम शो इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से प्राप्त हुआ है? दीपिका पादुकोण को प्राप्त हुआ है। राउत नाचा भारत के एक राज्य अधिकतर आदिवासी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य में राउत नाचा किया जाता है। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? प्रयागराज में होता है। डैश इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इंटेंसिव फार्मिंग जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पशु का रक्त गर्म होता है? बिल्ली का रक्त गर्म होता है, जबकि कबूतर, तितली और मेढक का रक्त ठंडा होता है। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र CMI के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई थी? तेलंगाना राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई थी। बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा हुआ है? असम राज्य में बैसागु उत्सव किया जाता है। डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी? बादामी जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। एज पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास विद द सराउंडिंग आइसोलेटेड सिस्टम। When tax collection exceeded the required expenditure, the budget is said to be in surplus। यानी कि कलेक्शन जो टैक्स कलेक्शन जो है जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस बजट को क्या कहा जाता है? अधिशेष बजट कहा जाता है। विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हेड काउंट यानी कि व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? गरीबी मापने के लिए किया जाता है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है? डैश नदी पर स्थित है? घोर नदी पर स्थित है। लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? अंबुबाची महोत्सव जो कामाख्या मंदिर में जुड़ा हुआ है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में पुष्कर झील है जो राजस्थान राज्य में है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है? कन्याकुमारी को जोड़ता है श्रीनगर से। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। मार्च 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो यानी कि टोटल 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना था? 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक बना था। डैश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घट्टम से है। TH विनायक राम का संबंध घट्टम से है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोन जो है सिंधु नदी की सहायक नदी, जबकि काबुल, गिलगित और सियोक जो है ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? शाहरुख खान को साइन किया है। विच सेल और ऑर्गेनिक सेल परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स? गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी का में सभी एक जो है एक पैकेज के समान में रहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है? अनुच्छेद 40 बताता है। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध क्या है? कथक नर्तक थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में किया था? संस्कृत भाषा में किए थे। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक होता है? हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा का संग्राई जो है एक लोक नृत्य है। कहीं कहीं पर आपको मणिपुर भी दिया जा सकता है, इसलिए मणिपुर भी आप टिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है दिया गया है? फर्स्ट में किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों और जानवरों के अपशिष्ट का खाद में परिवर्तित होना कंपोस्टिंग कर यानी कि फर्स्ट सही है। दूसरा देखिए केंचुओं का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कर यानी कि दूसरा भी सही यानी कि दोनों निष्कर्ष सही दिया गया है।
निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीता था? खसाबा यादव ने पहला व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीता था। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। 168 से 212 जो है राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। करज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? वीके सिंह की आत्मकथा है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित किया गया था? 1951 में आयोजित किया गया था। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों को सही कालक्रम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान थी। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है? 2 देश शामिल है, एक मालदीव और एक श्रीलंका। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार करने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम योजना शुरू किया था? प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य ने शुरू किया था? असम सरकार ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था? क्रिकेट नहीं खेला गया था। भारत में नवीनतम जनगणना कब की है? 2011 की नवीनतम जनगणना है। शैलेश त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में शैलेश त्योहार मनाया जाता है। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। शुंग राजवंश जिसे 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। चाल क्या है? यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होता है? मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को प्राप्त हुआ था। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है? आवश्यकता प्लस संरक्षण का मार्जिन। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ नेशनल वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? 1919 यानी कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ल्ड वाइड जो सत्याग्रह कब किया गया था? 1919 में किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? गुजरात राज्य में लोथल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित और उसके लेखक रॉय मोक्सैम है? आउटला इंडियाज बैटिंग किन एंड मी। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष हराया था? 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। एकता और अखंडता को मानना। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और शेयर बाजार को मध्य में कामकाजों को सुगम बनाता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वादन से जुड़े हुए हैं? तबला वादन से जुड़े हुए हैं। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म यानी कि फॉसिल कहलाते हैं। डैश ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ डैश राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र यानी कि टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से टी बाला सरस्वती जुड़े हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। लगभग इसमें हमने 10 शिफ्ट का करा दिया है। इसमें जितना भी बच गया आप लोगों को लगभग 3 घंटे का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जो पूरे MTS 2022 में 48 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, यानी कि टोटल जो 1200 क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले मैंने 2021 का भी जो 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका भी मैराथन वीडियो दे दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में कम से कम एक बार जाकर जरूर देखिए आप लोगों को कैसा कंटेंट दिया गया है। मैं आपको दावे के साथ बोल देता हूँ 80% क्वेश्चन जो है आपको इसी प्रकार जो प्रीवियस में पूछा गया सेम वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सकता है 10 से 15% आपको करेंट अफेयर भी मिल जाए और नए क्वेश्चन थोड़ा मिल सकता है, लेकिन 80 से 85% क्वेश्चन जो आपको रिपीट ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल और प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन और स्टैटिक का प्रीवियस जीके का मैराथन वीडियो लगातार मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।